राणा साहब, मुझे लगता है आपके दिल में जो है ना वो है कि आपने ना आप चाहते हैं कि एलएफसी अवार्ड को छेड़ा जाए, ना आप चाहते हैं पंजाब को छेड़ा जाए। अगरचे कादिर मंदोखेल साहब और ये जो शौकत साहब है वो तो सही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके पंजाब की करारदाद आई हुई है। और आप जब शहबाज शरीफ साहब के बयानात दर बयानात हैं, जब वो कहा करते थे कि जी जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, तो अवाम के हक में कोई एक काम अगर होने जा रहा हो कि बल्दियाती निजाम मजबूत होने जा रहा हो जिसके आप खिलाफ है, क्योंकि आपको पता है आपकी पॉपुलैरिटी नहीं, आप इलेक्शन नहीं करवाया, आपने करवाएंगे भी वो गैर जमाती कराएंगे, या सूबों को डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन मिल रही हो, नए सूबे बनने, उसके आप खिलाफ है। आपके जो सूबे ने करारदाद पेश की हुई, आपको तो कहना चाहिए बिस्मिल्लाह करें जी, आए राणा नहीं, साहब। देखें कामरान साहब, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। इस वक्त हुकूमत बलदियाती इलेक्शन की तरफ जा रही है। पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को जी फंड जारी कर दिए हैं और गालबन दिसंबर के अंदर बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, इसको वर्टिकल डेवोल्यूशन कहते हैं और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो हल्का बंदियां फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं, जिसके बाद ईसीपी को फंड जारी कर दिए गैर जाएंगे और वहां जमाती भी इलेक्शन बल्दियाती हम बलदियात की इलेक्शन, तरफ। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। लेकिन जो आप देखें, आप उसको जो मर्जी कहें, लेकिन वो बलदियाती निज़ाम जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है पंजाब की, उसके मुताबिक हम बढ़ रहे हैं। अब जहां तक बात है सूबों की, इसके ऊपर हमारी हुकूमत का अभी बिल्कुल पहले करारदाद आई हुई है। मियां नवाज शरीफ कायद ने जो है इसके ऊपर अपना मौकफ रखा हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त जब ये डिबेट आएगी फॉर्मल तरीके से, एक इसका जो है इसके तो तब हम उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। मियां और जो नवाज शरीफ मुल्क के साहब का क्या मौकफ है इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मियां साहब का मौकफ मियां जो नवाज पहले शरीफ साहब का क्या है वो फॉर्मल आपके मौकफ है? सामने। देखिए, जो फॉर्मर मौकफ तो उन्होंने सूबों की बात की हुई है ना, बिल्कुल की हुई है, वो आप क्लिप चला भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मुल्क के मफाद के लिए अच्छा, पीएमएलएन फॉर्मल अपना पूरा मौकफ हिस्सा डालेगी। वो जी, शहबाज शरीफ साहब का लेकिन मैंने ये सुना हुआ है जी। जी, तो हम अपना अपना जो स्टांस है वो बिल्कुल आएगा, मुल्क के मफाद के ठीक लिए ठीक। होगा। और जहां तक ये बात है ना, मैं बड़े क्विकली मैं सिर्फ इसको सम अप करना चाहता हूँ कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपकी ग्रोथ जो है वो बगैर डॉलर के खसारे के है। हमें 6% ग्रोथ वो नहीं चाहिए जो पीटीआई दे के गई थी, जिसमें 18 अरब का खसारा था। तो बिल्कुल मुश्किलात हैं इस मुल्क में अभी। गुर्बत का एक इशू है, ठीक है, वो जॉब कंपैरिजन क्रिएशन नहीं का कर रहा इस इशू वक्त है। दो गवर्नमेंट्स का, लेकिन आपका पॉइंट हमारे आ गया। पास लेकिन लेकिन हमारे कमरान पास अभी साहब 2 साल तो हैं, भाई सवा दो आप साल हैं ठीक डिलीवर है। करने के लिए। और हम इन सवा हम 2 सालों के अंदर इस मुल्क की माशी डायरेक्शन को सर आपके बेहतरीन पास तरीके से सारी आगे। जिंदगी पड़ी है, अवाम मर जाएगी, आपके और पास सारी जिंदगी पड़ी है। नहीं नहीं, आपके जो पास सारी दो साल जिंदगी पड़ी जो है, हमारे आप पास तो पता नहीं कब टेन्योर से आ है रहे हैं बार बार। 2029 तक अवाम का, मर रही है, वाजे फर्क अवाम के आएगा। पास इतनी नहीं मोहलत नहीं नहीं है। नहीं नहीं, कामरान साहब, वाजे फर्क आएगा, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी इस पॉइंट टेन्योर के पॉइंट आ एंड गया, तक, ये मैं आपको पता नहीं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। सर पॉइंट आ गया आपका। कादिर बंदोखेल साहब, पंजाब में वो गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन तो करवा तो रहे, और क्या अपनी जान दे दे पीएमएलएन? बाकी तो देखी जाएगी, सूबों में अभी उनका मौकफ क्लियर नहीं है। नहीं नहीं, कादिर जान भाई, क्यों दे, जान का जान दे। मुस्लिम लीग नून के दुश्मन ये क्यों जान देंगे? ये तो मजे ले रहे हैं। और 6 साल से वहां बलदियाती इलेक्शन नहीं हुआ है। और जब होगा तो गैर जमाती होगा, बगैर मेयर के होगा। इस्लामाबाद कैपिटल को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, 3 मेयर होगा, 6 डिप्टी मेयर होंगे। और ताकि आसानी से वो कोई भी यूसी चेयरमैन कौंसलर जीते, तो नायली से बचने के लिए वो गैर जमाती करे, ताकि उसके ऊपर पीका और सीसीडी का प्रेशर डाल के और उसको मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जाए। ये इनका प्लान। आप मुझे बताओ कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम ऑलमोस्ट अभी दिसंबर में उनका टाइम पूरा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ दूध के नहरे बने, चल तो रहा है निज़ाम, कमी खामी कोशी तो होगी, उसको बेहतर किया जा सकता है। जिस सूबे में बेड़ा छह गर्क साल है से कराची का। निज़ाम ही नहीं, जी 6 साल से निज़ाम ही नहीं है। दूसरी बात है कि मोहतरम राना साहब बता रहे कि माशी डायरेक्शन, भाई कौन सी डायरेक्शन? 5 साल से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और 5 बजट पाकिस्तान की तारीख में गालबन पहला वजीर आजम है जिसने 5 बजट पेश किए हैं। और माशाल्लाह से हो सकते हैं अगले 2-3 बजट और उसकी नसीब में हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने आवाम की खाल उतार दी, इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, लेवी पे आपकी हुकूमत चल रही पूरा, पेट्रोल डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। और आप मुझे बताओ, कराची जाम है, कल भी जाम था, आज भी जाम है। और यहाँ जमा इस्लामी को लगाए पीछे, यानी पेट्रोल और डीजल महंगा कर है वफाकी हुकूमत, वो धरने दिए हुए कराची में। तो ये किसकी इशारे पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हुकूमत तो बढ़ा रही है। और फिर मैं ये कहूंगा कि वहाँ जो खुदकशियां हो रही है और वहाँ जो थानों के अंदर कत्ल हो रहे हैं
और वहां जो जो पीका ऑर्डिनेंस के जरिए साफत को दबाया जा रहा है मुखालफिन को। मेरे सामने अभी परसों किसी शो में अहमद ओवैस साहब जो साबिक एडवोकेट जनरल पीटीआई का, को धमकी दे रहा था पीका के कि आराम से बोल के पीका लग जाएगा। यानी अब इनकी लीडरान खुल्लम खुल्ला टॉक शो में मुखालफिन को धमकियां दे रहे हैं पीका ऑर्डिनेंस का, तो सुबह के अंदर क्या हाल होगा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप आवाम पर तरस खा ले, आपकी मजे बहुत हो गए। अभी मेरे ख्याल में जहाज में जाने का रस्सियों से बांध के या जंजीर से बांध के आपका वक्त हुआ चाहता है। मेरे ख्याल में इतना खुशफहमी में नहीं रहे कि आपके पास अगले 2.5 साल है तो आप अपने किबला दुरुस्त कर लेंगे। आवाम को तो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि 35 साल से आप मुसलसल हुकूमतों में आ रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है उनसे बालातर है। अब जाके मैं ये कहूंगा कि तमाम पार्टियों को, और मैं खुद भी, मैं पिछली हुकूमत में भी राणा साहब को पता है मैं खिलाफ था इस एहतियात का, आज भी मैं पार्टी के अंदर खुल के बोल रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून से जितने जल्दी जान छुड़ा सके ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम पंजाब में कमजोर होते जा रहे हैं इनकी वजह से। और पीटीआई वाले भी दोस्त जो नादान है वो भी बेचारे मुकाबला भाई नहीं आप कर सकते, हमें क्योंकि आपको कमजोर करने की जरूरत नहीं है, आप सीसीडी की बहुत वजह से, कमजोर है पंजाब में खुद ही। सीसीडी और पीका के अब हमारा एहतियात नहीं होता तो फिर आपको पता चल बस जाता मेरी कि तो आंखों में आंसू आ गए। कमजोर है। और अंदाजा कर ले कि आपका पूरा सिंध में जहां आपकी सूबाई हुकूमत रही एक एमपीए नहीं है पूरा सिंध में है, आप अंदाजा लगा ले। पंजाब में तो फिर भी हमारे, लेकिन हमारा एहतियात नहीं होता तो हम इसे जो ना 10 गुना ज्यादा सीटें ले सकते थे, क्योंकि हमने आपके साथ एहतियात करके हमने अपने आप को खुद कमजोर कर लिए। क्योंकि आपकी पॉलिसी के तहत जो ना हम कहते हैं चलो आज से हालात बेहतर होंगे, कल बेहतर होंगे, परसों बेहतर होंगे। कब तक इस सियासी जनाजे को हम धक्का देते रहेंगे, इसी तरह ये आवाम को गला घोंटते रहेंगे और अपनी जो है जेबें भरते पॉइंट आ रहेंगे। गया जी, पॉइंट आ गया आपका। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। जो पीपल्स पार्टी ने चार्जशीट कायम की है नून लीग के ऊपर, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मसला यह है कि पीपल्स पार्टी की इस चार्जशीट के बावजूद हुकूमत टाइम कैसा पूरा कर सकती है।